अंधेरी रात का समय था। तेज हवाएं चल रही थी और अनन्या खिड़की से बाहर की तरफ झांक रही थी। अनन्या को इतना असहज महसूस हो रहा था मानो ये रात उसकी आखिरी रात हो। इन हवाओं में एक राज सा छुपा हो और ना जाने क्या क्या महसूस हो रहा था। लेकिन फिर अनन्या ने खिड़की को क्लोज किया और अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। कुछ देर सोने की कोशिश करने के बाद आखिर उसकी आंखें लग गई और उसकी आंखें अगले दिन सुबह खुली। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और खौफनाक और भयानक घटना में आप सभी का। ये कहानी बिहार की है और ये सच में बहुत ही रियल स्टोरी है। ये कहानी बिहार में एक गर्ल्स हॉस्टल की है जिसमें 3 साल पहले 11 अनाथ लड़कियों की रहस्यमयी मौत हो गई थी और पुलिस को उनकी मौत का कोई भी राज नहीं मिला था। तो सुबह सुबह जैसे ही अनन्या की आंखें खुली तो जीने से चढ़ते हुए पैरों की आवाज उसके कानों में पड़ी और कमरे के अंदर एक खूबसूरत नौजवान अंदर घुसा और अनन्या को बोलने लगा, तुम पहली लड़की हो जो इस हॉस्टल में ठहर रही हो। 16 साल से ये हॉस्टल बंद पड़ा था और इस पूरे हॉस्टल में तुम एकमात्र लड़की हो जो अभी रह रही हो। तो ये सुनकर मानो अनन्या की जो पैर थे उनके नीचे से जमीन निकल गई और अनन्या डर गई। तो फिर तभी उसने बोला, उस लड़के ने, नौजवान ने बोला कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो इस हॉस्टल को छोड़कर चली जाओ, ये तुम्हारे लिए सेफ जगह नहीं है। ये बात सुनकर अनन्या कहती है, क्या बात कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरे को तो ये बोला गया है कि ये हॉस्टल तुम्हारे लिए बिल्कुल सेफ है। तो ये बात कहकर वो बाहर चला जाता है और कहता है, ये कहते हुए बाहर चला जाता है कि क्या तुम्हें कल रात को कुछ महसूस नहीं हुआ? मुझे तो वो पूरी रात नहीं सोने देती। जैसे ही वो नौजवान बाहर जाता है, जिसका नाम राहुल था, वो बाहर जाता है। बाहर जाने के बाद में अगली रात के करीबन 9 बज जाते हैं और अनन्या खाना वगैरह खा के और उस खिड़की में थोड़ी देर बाहर झाँक के और फिर सोने की तैयारी पे चली जाती है। अचानक रात के 12 बजे अनन्या की आंख खुल जाती है और उसकी जो नजरें हैं वो छत पर पड़ती हैं। तो छत पर जैसे ही अनन्या देखती है मानो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छत के एक कोने में एक भयानक सी दिखने वाली बदसूरत सी लड़की, लाल आंखें, सफेद स्किन के साथ में और खून से लथपथ गले के साथ में उसकी तरफ देख रही थी। और अचानक से वो लड़की उसके ऊपर हावी हो जाती है और कहती है, मैं जानती हूं तुम कौन हो, मैं जानती हूं तुम कौन हो और इस हॉस्टल की सारी आत्माएं तुम्हें मारने के लिए तैयार है। यह सुनकर अनन्या बिल्कुल बुरी तरह से घबरा जाती है और वो आत्मा कहती है कि अगर तुम्हें सच जानना है तो कल जो लड़का सुबह तुम्हारे कमरे में आया था उस लड़के का पीछा करो, अगर तुम्हें सच का पता करना है। और इन सब बातों के बीच में अनन्या की दोबारा आंख लग जाती है और सुबह उसकी आंखें खुलती हैं। तो अनन्या सोचती है कि क्या वो एक भयानक सपना था या फिर कल रात को जो हुआ वो बिल्कुल सच था। और अनन्या शीशे के सामने जाकर देखती है तो उसके गर्दन के ऊपर किसी इंसान के हाथों के निशान बने हुए थे। ये देखकर अनन्या बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, ये सच में था। लेकिन जैसे ही वो इन सब चीजों को सोच रही थी, पीछे से उसके कंधे पे एक शुष्क हाथ, बिल्कुल ठंडा हाथ जैसे किसी मृत शरीर का हो, उसके कंधे पे रखता है। जैसे ही अनन्या पीछे मुड़ के देखती है मानो उसकी दुनिया ही लुट गई हो। वो ही लड़की जो उसको रात को दिखाई दी थी वो उसके पीछे खड़ी थी और वो देखकर अनन्या बाहर भागने लगती है हाफते हुए। बड़ी मुश्किल से बाहर भागते हुए जैसे वो बाहर निकलती है तो बाहर वो जो नौजवान लड़का था राहुल नाम का, वो खड़ा हुआ था। उससे वो जैसे ही सारी बातें डिटेल में बताती है तो मानो राहुल की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो घबरा जाता है, माथे से पसीना छूट जाता है और ये कह के चलने लगता है कि ये बहुत ही डरावना और शापित हॉस्टल है, तुम यहां से चली जाओ। ये कह के जैसे ही वो आगे चलने लगता है तो अनन्या भाग के उसके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, क्या है इन सब की सच्चाई? और अगर जब ये इतना ही डरावना है तो तुम यहाँ पे नौकरी कैसे करते हो और क्यों करते हो?
ये सुनकर मानो राहुल हड़बड़ा जाता है और हड़बड़ाते हुए बोलता है कि मेरी तो मजबूरी है, अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं यहाँ इस हॉस्टल की तरफ देखना या थूकना भी पसंद नहीं करता, और कह के वहां से निकल जाता है। जैसे ही राहुल वहां से निकलता है तो अनन्या अपनी स्कूटी स्टार्ट करती है और राहुल का पीछा करने लगती है। चलते चलते वो एक सुनसान इलाके में, सुनसान घर में पहुंच जाता है, जो एक सुनसान मोहल्ले में बना हुआ था, जहां पे बिल्कुल शांति का माहौल था। तो अनन्या छुप के राहुल को देखती रहती है। अचानक जब वो घर के अंदर घुसता है तो अनन्या खिड़की से उसे देख रही थी, और वो वहां जाके रखी हुई किताबों को खोलता है और उस किताब से एक फोटो निकाल के देखने लगता है। उस फोटो को देखते ही मानो राहुल की आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो और वो हड़बड़ा गया हो। चेहरे पे पसीने और भावुक दृश्य देखने को मिलता है। अचानक वो उस बुक को, उस फोटो को वहीं पे रख देता है और घर से बाहर निकल जाता है। राहुल के बाहर निकलते ही अनन्या जो थी, अनन्या वो घर के अंदर जाती है और उस फोटो को उस बुक से निकाल के देखती है। तो निकाल के देखती है तो वो क्या देखती है, बहुत ही डरावना मंजर था। ये उसी लड़की की फोटो थी जो कल रात को उसको दिखाई दी थी। वो उस फोटो को लेके कांपते हुए पैरों के साथ में घर से बाहर निकलती है और एक गार्डन में जाकर बैठ जाती है। जब वो फोटो को देखती है तो मानो उसके हाथ कांप रहे थे और आंखों में एक डर का मंजर था। लेकिन वो फोटो को बड़े ही गौर से देख रही थी। बहुत ज्यादा गौर से देखने के बाद उसे एक चीज दिखाई देती है कि ये तो वही कमरा है, वही जगह है जो हॉस्टल में थी। और वहां पे पीछे जहां पे वो लड़की खड़ी है उसके पीछे पूजा का एक स्थान बना हुआ है। तो उसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पूजा घर भी उस हॉस्टल में ही कहीं ना कहीं है। रात को हड़बड़ाते हुए और बड़ी ही जल्दी के साथ में अनन्या वहां हॉस्टल में पहुंचती है और उस कमरे को ढूंढने लगती है। अंत में उसे वो कमरा मिल जाता है और जैसे ही उस कमरे को खोलती है तो मानो बेजान सी दीवारें, एक बदबूदार कमरा और गहराई से फैला हुआ सन्नाटा दिखाई देता है। और वहां पे बहुत सारे कंकाल पड़े हुए हैं और तांत्रिक विद्याओं के कुछ अस्तित्व वहां पे मौजूद थे। लाल सिंदूर से भरा हुआ एक लोटा और तांत्रिक विधि की सारी चीजें वहां पे पड़ी हुई है। जैसे ही वहां पे वो पहुंचती है तो राहुल नाम का लड़का उसके पीछे पीछे भागा आता है और कहता है, मैंने तुम्हें मना किया था ना, यहां आना मना है, तो तुम क्यों आई? तो कहती है कि मैं यहां इन सब चीजों का पता करने आई हूं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। तो राहुल कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे खुद नहीं पता था इस कमरे के बारे में। तभी वो लड़की जो अनन्या को 2 रात दिखाई दी थी, वो लड़की उन दोनों के बीच में अचानक से प्रकट हो जाती है और उसे देखते ही मानो राहुल बेजान हो जाता है और उसके चेहरे पे डर का वो मंजर था जो आज तक हम देख भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। राहुल हड़बड़ाते हुए उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम? तो कहती है, तुमने क्या सोचा था, तुम हम सबको मार के बच जाओगे? अब मरने से पहले तुम अपनी सच्चाई खुद बताओगे या फिर मैं बताऊं? राहुल हड़बड़ाते हुए कहता है, हाँ, मैं एक तांत्रिक के बहकावे में आ गया था। 11 साल पहले भी मैं एक नौजवान लड़का था और यहां पे रह रही 11 अनाथ बच्चियां जो थी बहुत ही पढ़ाई में अच्छी थी, उनके ऊपर नीचे कोई नहीं था। तो एक तांत्रिक ने मुझे बहकाया कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी तुझे बना सकता हूं अगर तुम 11 लड़कियां लेके आओ। और इस राहुल ने उन 11 लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया। प्रेम जाल में फंसाने के बाद में एक एक लड़की को करके यहां लेके आया और जो तांत्रिक था उसने उन लड़कियों के साथ बलात्कार करके उनको बलि दे दिया, बलि चढ़ा दिया। ये सुनते ही जो आत्मा थी वो बोली, और इसका आखिरी शिकार मैं थी। तभी राहुल हड़बड़ाते हुए कहता है, मुझे तो तुमसे प्यार हो गया था, तभी तो मैंने तुम्हारी फोटो अभी तक संभाल के रखी है। तो जो अनन्या थी वो कहती है कि राहुल, तुमने क्या सोचा कोई मैं डरपोक लड़की हूं? मैं सीबीआई की एक इंस्पेक्टर हूं और 3 साल पहले हुए जो मर्डर केस थे, 11 लड़कियों के, जो अनाथ लड़कियां थी, उनके मर्डर केस को सोल्व करने के लिए आई थी और ये हॉस्टल मेरे ही कहने पे खुलवाया गया है। तभी अचानक से वो आत्मा राहुल की गर्दन को पकड़ती है और पकड़ के
कुछ देर चिल्लाता रहता है राहुल, मुंह से खून निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद निशब्द हो जाता है और फिर उसे वहां से छोड़ दिया जाता है। छोड़ने के बाद में आत्मा अनन्या की तरफ मुंह करती है और कहती है, जाओ, चली जाओ यहां से, और आज के बाद यहां कभी मत आना। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े हमारे चैनल मुढ़ाड़िया हैलोवीन से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार।